फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वन प्लस एजुकेशन में। तो हम रीजनिंग पढ़ रहे थे और रीजनिंग में हमारा टॉपिक चल रहा था वेन आरेख। वेन आरेख दो प्रकार का होता है, एक आपका वेन डायग्राम वाला वेन आरेख होता है, एक लॉजिक वेन आरेख होता है। तो वेन डायग्राम का जो वेन आरेख हो हमने पूरा कर लिया और कुछ प्रश्नों का भी अभ्यास किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। आज हम तैयार करेंगे वो आपका लॉजिक वेन आरेख। तो इसमें पहले हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद में प्रश्न बनाएंगे। तो कैसे प्रश्न आता है आइए देखते हैं, और इनका क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे हल करेंगे तो देखते हैं। अगर लॉजिक की बात करें तो हम बोलते हैं ना कि जैसे मान लो कि तर्क यानी तार्किक बात करेंगे, ठीक है। लॉजिक का मतलब तार्किक बात करेंगे। तो पहले तो इसके अंदर जो डायग्राम होता है वो कैसे बनता है मैं आपको वो बताऊंगा, उसके बाद में आगे की बात करेंगे। तो जैसे एक मतलब जैसे होता है कि जैसे एक डायग्राम में ले रहा हूं, जैसे सभी, जैसे मैंने ऐसे बोला कि कोई चीज पूरा जिसके अंदर होती है, जैसे मान लो मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि गांव है, वो गांव किस में आता है, तहसील में आता है, ठीक है, तहसील में आता है। इसका क्या डायग्राम बनेगा, पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि डायग्राम समझा रहा हूँ, इसके बाद में हम कॉन्सेप्ट करेंगे कि सवाल कैसे हल करना है। जैसे मान लो ऐसे होता है ना कोई चीज, जैसे मान लो मैंने ले ली कि कॉफी है या फिर क्या है आपकी चाय है, या दोनों किस में आते हैं, पेय पदार्थ में आते हैं। तो इसका ये डायग्राम कैसे बनता है थोड़ी बात ऐसे करेंगे। तो जैसे मान लो कुछ चीजें होती है और कुछ एक सभी होती है, तो इसका मतलब ये हो गया, जैसे मान लो एक कॉफी है, कॉफी ये पूरी की पूरी किस में आ रही है, पेय पदार्थ में, यानी है क्या, ये पेय पदार्थ है। कॉफी कॉफी क्या है, एक पेय पदार्थ है। जैसे मान लो एक गांव हो गया, गांव गांव पूरा का पूरा किस में आता है, तहसील में आता है। तो ये आपका अंदर क्या आएगा, गांव आएगा, और बाहर क्या आएगी, तहसील आएगी। इसका मतलब क्या हो गया, जो अंदर वाला डायग्राम है, अंदर वाला वो बाहर वाले डायग्राम के अंदर पूरा का पूरा है, यानी तहसील है और तहसील के अंदर क्या है, गांव, गांव पूरा का पूरा क्या हो गया, तहसील में। जैसे मान लो मैंने ये बनाया है, इसका मतलब मैं ये चाय ले रहा हूं, ये क्या गया, पेय पदार्थ। इसका मतलब क्या हो गया, पूरी की पूरी जो बनी हुई चाय होती है वो किसके अंदर आती है, पेय पदार्थ के अंदर, यानी पेय के अंदर। तो पूरी की पूरी चाय किस में आ गई, पेय पदार्थ में आ गई। जैसे मान लो मैंने एक राज्य ले लिया और एक देश ले लिया, इसका क्या मतलब हो गया, ये राज्य होगा और इसके बाहर क्या आ जाएगा, देश आ जाएगा। ये अंदर क्या आएगा, राज्य, इसके बाहर क्या आ जाएगा, देश। यानी जो राज्य है वो आपका देश के क्या होता है, कि अंदर होता है, ठीक है ना, मेरे कहने का मतलब। तो ये तो सभी वाली बात आ गई। अब अगर हम कुछ कुछ की बात करें, तो जैसे मतलब कुछ कुछ की बात करें, जैसे मान लो हम कुछ कुछ लेते हैं कोई चीजें, जैसे मान लो हम लेते हैं कोई एक बांध ले लेते हैं। जैसे एक बांध है, तो बांध है वो आपका मिट्टी से भी बना हो सकता है, बनता है कि नहीं बनता भाई। और दूसरी बात है, लोहे का भी बांध हो सकता है, होता है ना लोहे का बांध, लोहे का भी हो सकता है, लकड़ी का भी बांध हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। तो बांध तो एक ही है, वो देखो मिट्टी से भी बना हुआ है, वही लोहे से। मिट्टी अलग है ना, मिट्टी अलग चीज है, लोहा अलग है, बिल्कुल, लकड़ी अलग है। इसका मतलब क्या होगा कि ये देखो पूरा का पूरा बांध आ गया। तो ये बांध में कुछ बांध मिट्टी के भी बने होते हैं, कुछ बांध लोहे से भी बने होते हैं, कुछ बांध किससे बने होते हैं, लकड़ी से भी बने हुए होते हैं। तो अगर मैंने यहाँ आपको दो नाम दे दिया कि बांध और मिट्टी, ये आपको देखो चित्र बनाना है। इसका मतलब मुझे समझ में आ गया, मुझे क्या समझ में आया, मुझे समझ में आ गया बांध है ये, ठीक है बांध है। इसका मतलब कुछ बांध किसके बने होते हैं, मिट्टी के। इसका मतलब इसमें क्या लेना है, कुछ ही लेना है, तो यहाँ क्या कर देंगे, मिट्टी। इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि अच्छा ये पूरा बांध है, ये मिट्टी से भी हो सकते हैं, लोहे से भी हो सकते हैं, लकड़ी से भी हो सकते हैं, लेकिन इतना आ गया। इसका मतलब ये क्या होगा, ये इतना बांध है वो किसका बना हुआ है, मिट्टी का बना हुआ है। समझ में आ गया मेरे कहने का मतलब। तो इस प्रकार से कुछ कुछ वाला भी हो सकता है। जैसे अगर मैं उदाहरण के तौर पर अगर बात कहूं आपको, कोई नहीं का अलग अलग रिलेशन का क्या मतलब होता है। जैसे मान लो मैंने ले लिया, जैसे कोई उदाहरण हम जिसका दोनों में कोई रिलेशन नहीं होता, वो अलग अलग चित्र बनता है। जैसे मान लो मैंने ले लिया, एक ले लिया, मान लो गाय ले ली मैंने, एक गाय ले ली, और एक मैंने पक्षी ले लिया। गाय ले ली और मैंने क्या ले लिया, पक्षी ले लिया। देखना, गाय है, गाय तो क्या है, पशु है, ये आपका क्या है, अलग पशु है एक। समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब, गाय तो अलग पशु है, और पक्षी है, पक्षी है, वो भी पक्षी तो अलग होते हैं। समझ रहे हैं ना मेरे कहने का मतलब। इसका मतलब गाय का डायग्राम तो हम अलग बना देंगे और पक्षी का डायग्राम क्या कर देंगे, अलग बना देंगे, क्योंकि गाय है वो तो एक पशु है और पक्षी एक अलग प्रजाति होती है, पक्षी अलग ही तो होता है भाई, है ना। अब जैसे ही मान लो मैं एक दो उदाहरण और ले रहा हूं, जैसे मान लो मैंने इस कोई वाले में ही ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने एक ले लिया, एक शेर ले लिया मैंने, ठीक है, एक आपका शेर हो गया, और एक मैंने वन ले लिया, वन वन ले लिया, ठीक है।
और एक का मैंने मान लो पेड़ पौधे ले लिया, पेड़ ले लिया, ठीक है, वन, अभ्यारण्य जैसे वन होता है ना, वन ले लिया। अब इनके अंदर देखो क्या रिलेशन होता है, समझे चित्र कैसे बनता है, इमेज समझना। पेड़ पौधे की बात करें, पेड़ पौधा का मतलब समझ गए ना, पेड़ पौधे होते हैं, वो पेड़ पौधा हो गया। तो पेड़ पौधा एक अलग है कि नहीं है भाई, है। और शेर है, शेर भी आपका अलग एक पशु है, इसका मतलब शेर आपका ये भी क्या है, तो इनका कोई लिंक नहीं होगा, तो हम अलग अलग डायग्राम बना देंगे। जैसे मैंने शेर का अलग बना दिया और मैंने किसका अलग बना दिया, पेड़ का अलग डायग्राम बना दिया, क्योंकि शेर एक अलग पशु है और पेड़ आपका क्या है, अलग है, तो इन दोनों का डायग्राम भी क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन एक बात समझो बेटा, देखो वन है, पेड़ किसके अंदर होते हैं, वन में ही तो होते हैं भाई, पेड़ वन में ही तो होते हैं ना, जंगल में ही तो होते हैं ना। अब जंगल लिख लो यहाँ पर, ठीक है, जंगल लिख लो। तो पेड़ है आपके किस में होता है, जंगल में ही तो होते हैं, जंगल में पेड़ होते हैं। और शेर भी किस में रहता है, जंगल में रहता है। इसका मतलब शेर है वो जंगल में रहते हैं और पेड़ भी किस में होते हैं, जंगल में होते हैं। तो ये दोनों इसके ऊपर बन जाएगा डायग्राम इसके अंदर। तो अगर मैं आपको सिर्फ ओनली फॉर इतनी चीज समझा रहा था कि अगर कोई पूरी की पूरी किसी के अंदर है तो वो आपकी अंदर आएगी, फिर ऊपर एक बाहर का डायग्राम बनेगा। जैसे हमने लिया था गांव, तो गांव सभी की सभी किस में होते हैं, तहसील में होते हैं, तो तहसील के अंदर क्या आ जाएंगे, पूरे पूरे गांव आ जाएंगे। इसका मतलब कोई वस्तु अंदर का डायग्राम है वो पूरे का पूरा इंगित करता है। जैसे मैंने ले लिया कि पुत्री और महिला है, पुत्री और महिला है, तो इसका हमें पता चल जाएगा कि पुत्री होती है वो सभी की सभी क्या होती है, महिलाएं तो होती है भाई। भाई जो डॉटर होती है, पुत्री होती है, वो महिलाएं तो होती हैं। पुत्र होते हैं वो क्या होते हैं, पुरुष होते हैं। इसका मतलब दुनिया की जो भी पुत्री है वो सभी की सभी क्या है, महिलाएं हैं। तो अंदर आपका क्या आ जाएगी, पुत्री हो जाएगी, बाहर क्या आ जाएगी, महिला आ जाएगी। यानी जितनी भी जो पुत्रियां हैं वो सबकी सब महिला आती हैं। तो ये डायग्राम दिखा रहा है कि पुत्रियां वो किस में आती है, महिला में आती है। ठीक है, ये सभी की बात होगी। कुछ कुछ की अगर बात करें तो कुछ कुछ का आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया, ये बांध है, ये आपका मिट्टी से भी बना हो सकता है, लोहे से। इसका मतलब ये बांध है, इसका इतना हिस्सा किससे बना हुआ है, मिट्टी से। और इस साइड जो बच गया वो आपका लोहा के भी बना हुआ हो सकता है, आपका लकड़ी का भी बना हो सकता है, सीमेंटेड हो सकता है, कैसे भी होगा जो। तो ये कुछ कुछ वाला होता है, कोई रिलेशन नहीं का, मैंने आपको बता दिया। जैसे मैंने शेर ले लिया और मैंने पेड़ ले लिया, इसका मतलब आपका देख लो, शेर अलग है तो ये अलग हो जाएगा, पेड़ अलग है तो आपका अलग हो जाएगा। तो ये तीन डायग्राम चलते हैं, मेरे हिसाब से आपकी समझ में आ गया होगा डायग्राम। भाई चित्र की बात करें, अभी तक चित्र कैसे बनता है, डायग्राम आ गया होगा। और अगर एक और होता है बेटा, इसमें क्या होगा कि अगर मान लो एक अलग है, समझ रहे हो ना, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, दोनों अलग अलग है, लेकिन इन दोनों का संबंध किसी तीसरे से एक समान हो। जैसे उदाहरण के तौर पर अभी हमने यहाँ एक सवाल लिया था, जैसे मान लो मैं एक ले रहा हूं, देखो गाय ले लिया मैंने, कुत्ता ले लिया और एक मैंने पालतू नाम ले लिया, पालतू पशु ले लिया। तो एक बात देखो, गाय एक अलग है ना, गाय एक अलग पशु है। इसका मतलब गाय खातर अलग से हम क्या बना लेंगे, डायग्राम बना लेंगे। कुत्ता एक अलग है कि नहीं है, बिल्कुल कुत्ता एक अलग है, तो मैंने कुत्ता के लिए भी अलग डायग्राम। ये दोनों अलग अलग है भाई, गाय तो अलग ही होती है, नहीं कुत्ता अलग ही होता है, लेकिन ये दोनों किस में आ रहे हैं, पालतू पशु में आ रहे हैं। कुत्ते को पालते हैं ना, गाय को भी पालते हैं, तो ये क्या है, दोनों के दोनों पालतू पशु है। हाँ, ये दोनों अलग अलग जरूर है, लेकिन इन दोनों का किसी तीसरे से संबंध है, वो एक जैसा संबंध है। यानी गाय भी क्या है, पालतू है, कुत्ता भी क्या है, पालतू है। तो गायें सभी पालतू होती है, कुत्ता सभी पालतू होता है। तो ये इन दोनों के बताओ ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। यानी ऊपर वाला क्या हो गया आपका, पालतू हो गया। तो गाय है वो भी किस में आ गई, देखो पालतू में, और कुत्ता भी किस में आ गया, पालतू के अंदर आ गया। लेकिन इन दोनों का क्या हो गया, अलग अलग रिलेशन हो गया। तो बताओ ये इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये मतलब अलग अलग बनाना, फिर दोनों अलगों का तीसरे से एक जैसा संबंध होना, ये भी हमने कर लिया। अब अगर एक बात रही, क्या रही बात है, अब एक बात ये रहेगी आपकी कि तीनों का एक जैसा संबंध हो, मतलब तीनों का कुछ कुछ संबंध हो, एक ऐसी चीज है जो तीनों में आए, तो उसको क्या करेंगे। जैसे मैं अभी आपको चित्र बनाना बता रहा हूँ, उसके बाद में क्लियर हो जाएगा ये कैसे बनता है चित्र। वो मैं सिर्फ बता रहा हूँ ये चित्र क्या बोल रहे हैं। अब ये चित्र आप देखते ही समझ जाओगे, क्या समझेंगे, अच्छा ये दोनों अलग है लेकिन इनका सामूहिक संबंध है, ये दोनों क्या है, अलग अलग हो गया। इसका मतलब इन दोनों का क्या है, कुछ कुछ है, समझ गए मेरे कहने का मतलब। तो अगर हमें तीनों का थोड़ा थोड़ा एक जैसा रिश्ता बताना हो तो कैसी चित्र बनाएंगे। जैसे मान लो मैं कोई एक सवाल ले लेता हूं, जैसे मान लो मैंने ये ले लिया कि आपकी ये महिला होगी, ठीक है,
ये क्या हो गया आपकी महिला होगी। या मैंने डॉक्टर ले लिया, ये कैसे होता है मैं अभी आपको क्लियर करवा दूंगा। और एक मैंने को लेना है गायक, एक मुझे क्या लेना है, गायक लेना है। अब अगर हम इन तीनों का बनाए डायग्राम तो क्या डायग्राम होगा, इसका मतलब यह होता है कि कुछ महिलाएं वो डॉक्टर हो सकती है और कुछ डॉक्टर है वो क्या बन सकते हैं, महिला बन सकती है। अब बात रही गायक की, ये चीजें अभी थोड़ी देर क्लियर हो, तो मेरे को मतलब पता है कि महिलाएं वो भी गायक होती है, डॉक्टर होते हैं वो भी क्या बन सकते हैं, गायक बन सकते हैं, ये मैं बता दूं। तो हमें थोड़ा थोड़ा इसका मतलब महिलाएं भी गायक में आनी चाहिए, डॉक्टर भी किस में आना चाहिए, गायक में आना चाहिए, समझ रहे हो। तो हमें तीनों का सामूहिक रिश्ता बनाने के लिए ये भी हम क्या बना देंगे, इसका यही चित्र बना देंगे इसे, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, देखो महिला भी किस में आ रही है, गायक में, डॉक्टर भी किस में आ रहा है, गायक में आ रहा है, ठीक है, गायक महिला में आ रहा है। तो ये तीनों का इस प्रकार का अगर आपका कोई चित्र होगा ना, इस प्रकार से आपका कोई चित्र होगा तो आप समझ लेना इनका क्या है, तीनों का सामूहिक संबंध है, मतलब तीनों इसमें आ रहे हैं, तीनों का एक दूसरे में, वो उसमें आ रहा है, वो उसमें, वो उसमें, यानी तीनों एक दूसरे में आ रहे हैं। तो वो आपका क्या हो जाएगा बताना, वो तीनों का मतलब इसका ये इसमें आ गया, इसमें आ गया, तीनों का सामूहिक संबंध हो जाएगा। तो इतनी देर तक हमने सिर्फ ये समझा है कि चित्र कैसे बनता है, कौन सा चित्र क्या बोल रहा है, ठीक है। अब हम आगे बताएंगे कि ये चित्र बनते कैसे हैं। पहले हमने सिर्फ ओनली फॉर इतना पढ़ा कि चित्र क्या बोल रहा है। जैसे आप बताओ मुझे, ये चित्र क्या बोल रहा है, ये चित्र क्या बोल रहा है, ये चित्र बोल रहा है कि जो अंदर वाला है वो बाहर वाले के पूरा पूरा अंदर है, समझ रहे मेरे कहने का मतलब। यानी जैसे यहाँ अगर मैंने ऐसे ले लिया पालतू और यहाँ ले ली गाय, इसके मतलब गाय है वो किसके अंदर आ गई, पालतू के अंदर आ गई, ठीक है। यानी पालतू बाहर के अंदर। अगर ये मैंने ले लिया, इसका मतलब इनका इनका संबंध अलग अलग है, कोई संबंध नहीं है। यहाँ मैंने ऐसे ले लिया, इसका मतलब दोनों का क्या है, कुछ कुछ संबंध है, समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब। तो और अगर मैंने ऐसे ले लिया, ये ले लिया मैंने, इसका मतलब ये हो गया इनका कोई संबंध नहीं है। पर जो आपका तीसरा है, इनसे इन दोनों का क्या है, पूरा पूरा संबंध है। और अगर मैंने ऐसे ले लिया, ऐसे ले लिया, इसका मतलब इनका दोनों का कुछ कुछ का संबंध है, और ये बाहर वाले का इनका पूरा संबंध है। यानी बाहर वाले में ये भी पूरा आता है और ये भी क्या आता है, पूरा आता है, ठीक है। और अगर मैंने तीनों का सामूहिक लेना है, ऐसे मैंने तीनों का सामूहिक ले लिया, इसका मतलब तीनों एक दूसरे के अंदर है। तो ये थोड़ा चित्र के बारे में बताया कि चित्र कैसे बनते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि ये चित्र वास्तव में बनता कैसे है, कैसे कौन सा चित्र आता है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। अब हम ये समझेंगे, इतनी देर हमने क्या किया, सिर्फ ओनली फॉर ये समझे कि ये डायग्राम क्या बोल रहा है। अब हम समझेंगे कि जो आपका डायग्राम है ये बनते कैसे हैं। तो आओ थोड़ा समझते हैं। एक पहले हम जैसे एक रिश्ते ले रहे हैं, रिश्ता से संबंधी ले लेते हैं पहले। तो एक मिनट समझना, पहले आप ये समझते, पहले रिश्ते वाला ले लेते फिर अगला नेक्स्ट में वो ले लेते। चलो ठीक है, पहले रिश्ता वाला ले लेते हैं। जैसे एक मिनट समझना, एक महिला और एक पुरुष, ये दो रिश्ते हो गए, ठीक है। तो पहले जो हम हमारे घर में व्यावहारिक रूप से हमेशा देखते हैं उनमें से ही हमें कंफ्यूज होता है, ये समझना। महिला अलग होती है ना, पुरुष अलग होता है, समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब। लेकिन अगर बात करूं मैं, पुत्री होती है, बताओ सभी की सभी पुत्री है वो महिला होती है कि नहीं होती है भाई। अरे पुत्रियां ही तो महिला होती है, पुत्र तो पुरुष होते हैं, है ना। फिर अगर बात करूं मैं, अगर बात करूं बेटा बताओ, माँ महिला होती है कि नहीं होती है। माँ महिलाएं में आती है, पुरुष तो किस में आते हैं, पिता में आते हैं। इसका मतलब दुनिया की जितनी भी पुत्रियां हैं वो क्या है, महिलाएं। दुनिया की जितनी भी माँ है वो किस में आएगी, महिला। अगर कई डायग्राम ऐसे दे दिया माँ और महिला का, इसका मतलब आपको पता है कैसे करेंगे, माँ अंदर करेंगे, पूरी की पूरी माँ किस में आ गई, महिला में। तो बाहर क्या आ जाएगी, महिला। क्योंकि हमें पता है कि माएँ होती हैं, माएँ कौन बनती है, महिला ही तो बनती है भाई। पुरुष तो क्या बनते हैं, पिता बनते हैं। तो चाहे पुत्री हो चाहे आपकी माँ आ जाए इसमें, ये हम सभी की सभी किसमें कर देंगे, किसमें, महिलाएं में कर देंगे, ठीक है। अब एक पर्सन और आता है बेटा, देखना यहां से माँ से थोड़ा एक पर्सन बनता है, एक बनता है, जैसे मान लो थोड़ा एक विधवा से एक बात करते हैं, विधवा विधवा। अब एक बात बताना बेटा, विधवा महिला ही तो बनती है। जैसे मान लो यहां मैंने एक डायग्राम दे दिया, विधवा और माँ दे दिया, विधवा और माँ दे दी। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया, हमें पता है कि विधवा कौन होती है, औरतें ही तो होती है, महिला ही तो होती है, पुरुष विधवा नहीं होते बेटा। वो तो क्या होता है, विदुर होता है, विदुर होता है, समझ रहे हैं ना मेरे कहने का मतलब। यानी पुरुष है वो तो क्या होता है, विदुर होता है। अरे भाई नहीं समझ रहे, अब आपको ऐसा लग रहा है बेटा, बता रहे हैं ना, तब आपको लग रहा है ये तो मुझे आ रहा है क्या बताना होता है, लेकिन जब आगे जाएंगे ना तब पता चलेगा।
अब एक बात समझना, फिर अब रिलेशन, ये तो समझ में आ गई कि जितनी भी विधवाएं होती हो सब महिलाएं होती है, हमें समझ में आ गया। अरे विधवा का मतलब तो जानते हो ना, जिस स्त्री का पति खत्म हो जाता है उसको क्या कहा जाता है, पतिव्रता अलग होती है। ऐसे कैसे बात करो बेटा, यानी जिस स्त्री का पति एक्सपायर हो जाता है वो क्या होती है, विधवा होती है। समझ रहे हो ना मेरे कहने का मतलब। आजकल तो नहीं होती है, पहले होती थी। अब आजकल कैसे होगी भाई, अब तो समझते हो, तुम ने तो कोई और सही, कोई और ने तो कोई और सही, लंबी है जमी मिलेंगे लाख अस्सी, जमाने में सनम तू एक ही तो नहीं, ऐसे चलता रहता है। ये तो छोड़ो। अब बेटा हमें ये तो समझ में आ गया कि विधवा का और महिला का लिंक क्या है, यानी जितनी भी विधवा आती वो हम विधवा को अंदर कर देंगे और महिला को क्या कर देंगे, बाहर की साइड, यानी पूरी की पूरी विधवा वो किसमें आ गई, महिला में आ गई। अब बेटा एक बात बताना, तो मागा और विधवा का क्या लिंक होगा, मागा और विधवा का, मागा और विधवा का क्या लिंक होगा बताओ। मागा और विधवा का अगर डायग्राम बनेगा तो कैसे बनेगा, क्या लिंक होगा। अरे एक मिनट बात समझा बेटा, एक मिनट समझो मेरी बात समझो। क्या सभी की सभी माँ विधवा होती है क्या, कह ना दे टाबरू कुट्टे ला, कोई करे जान चाहिए कुट्टे ला, समझे ना मेरे कहने। बेटा एक बात सोचो, एक कोई औरत है, मान कहने का अगर हम यहाँ माँ का ले तो भी ले सकते हैं, ये डायग्राम माँ का आ गया, ये क्या आ गया, विधवा का आ गया। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि कुछ माँ है वो क्या है, विधवा है, कुछ माँ। अब आप बोलो कुछ माँ कैसे, बेटा एक बात सोचो, अगर एक स्त्री है समझो, उसके मतलब बच्चे पैदा हुए हैं, ठीक है बच्चे हैं, और वो अगर मान लो उसका पति एक्सपायर हो गया तो विधवा बनी कि नहीं बनी, बन गई। इसका मतलब माँ तो कैसे बन गई, बच्चे होने से वो माँ बन गई, तो माँ बन गई, पति एक्सपायर हो गया तो क्या हो गई, विधवा हो गई। एक स्त्री और है समझो, एक स्त्री और है, इसके बच्चे भी हैं और इसका पति भी जिंदा है, इसका मतलब ये क्या है, विधवा नहीं है। तो इस साइड जो ये बच्ची हुई आपकी माए हैं, ये माए क्या है, विधवा नहीं है, और ये माए क्या है आपकी, इधर इधर वाली वो क्या हो गई, विधवा हो गई। तो आप बोलोगे तो ये जो बच गई वो क्या है, जो इधर इस साइड बच गई, बेटा ये इस साइड देखो, क्या माँ ही विधवा होती है क्या, और कोई विधवा नहीं हो सकती क्या, माँ ही विधवा थोड़ी ना होती है। अरे एक बात सोचो, ये एक स्त्री है, इसकी शादी हो गई, और जैसी शादी हुई 4-5 महीने बाद इसका पति एक्सपायर हो गया, समझ रहे मेरे का। इसका मतलब ये स्त्री तो है और ये क्या हो गई, विधवा तो हो गई, लेकिन माँ नहीं बनी। अरे शादी हो गई 4-5 महीने बाद विधवा हो गई तो माँ नहीं बनी, इसके मतलब माँ ही कोई विधवा होना जरूरी नहीं है, समझ रहे मेरे कहने का मतलब। तो जो आपका ये डायग्राम है, ये डायग्राम ऐसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये माँ का है, ये विधवा का है। ये बोल रहा है कि जो इतनी माएँ आ गई वो क्या हो गई, विधवा हो गई, और जो ये बच गई वो माएँ क्या, माँ तो है लेकिन वो क्या है, विधवा नहीं है। अगर ये विधवा वाले में बात करें तो जो पूरा ये विधवा का टॉपिक है, पूरा ये विधवा का डायग्राम है, इतनी विधवा तो है वो क्या है, माँ है, और इधर वाली क्या है, बिना माँ की विधवा है, बिना माँ की, यानी वो विधवा तो है लेकिन इनके बच्चे नहीं, इसलिए वो क्या है, माँ नहीं है। समझ रहे मेरे कहने का मतलब। तो कुल मिला के यहाँ 3 बनता है, देखो कैसे आएगा, एक महिला होगी आपकी, एक क्या होगी, विधवा होगी, ठीक है, और एक क्या होगी आपकी, माँ होगी। तो इसको डायग्राम में कैसे बनाएंगे बताओ, आप कैसे बनाएंगे, मुझे पता चल गया। अब आप इन दोनों के करो तुलना, माँ और विधवा की तुलना करो, तो हमेशा याद रखना सभी माएँ विधवा नहीं होती है, क्या होती है, कुछ माँ विधवा होती है। इसका मतलब यह तो क्या आएगा, माँ, और यहाँ क्या आएगा, विधवा। इसका मतलब क्या हो गया, कुछ माँ क्या होगी, विधवा होगी। समझ में आ गई ना। अब बताओ बात महिला की, तो बताओ पूरी की पूरी माँ है वो महिला होती है कि नहीं होती, भाई माँ महिलाएं तो बनती है, और पूरी की पूरी विधवा है वो भी क्या है, महिलाएं। अरे विधवा हो जाओ, महिलाएं तो विधवा होती है, पुरुष तो क्या होते हैं, विधुर होते हैं। इसका मतलब इसकी बाहर की ओर क्या आ जाएगी, महिला आ जाएगी। इसका मतलब यह डायग्राम क्या बता रहा है, कुछ माँ है वो क्या है, विधवा है, लेकिन माँ है पूरी की पूरी किस में आ गई, महिला में, और विधवा भी पूरी की पूरी किस में आ गई, महिला में आ गई। तो इस प्रकार का यह डायग्राम बनेगा। समझ रहे हो ना बेटा। अब पुरुष वाला डायग्राम बनाएंगे, आ जाओ। अरे कोई दिक्कत थोड़ी ना, समझ में आ गया कि नहीं आया भाई। चलो अब पुरुष की बात करेंगे। बेटा पुरुष में अगर बात करें, पुत्र है वो सभी के सभी क्या होते हैं, पुत्र पुरुष होते हैं, पुत्र सभी के सभी पुरुष होते हैं। बेटा इस महिलाओं में 1-2 बातें हमने नहीं लिखी, जैसे मान लो मैंने पुत्री लिख ली, पुत्री सभी की सभी किसमें होगी, महिला में। और अगर पत्नी की बात करें तो वो भी महिला ही होगी, माँ की बात करें तो वो भी क्या होगी, महिलाएं में होगी, सिस्टर या बहन होगी तो वो भी महिला ही तो होगी बेटा।
अरे बहन है वो, सिस्टर जो महिलाएं तो होती है। वैसे ही देखो बेटा, पुत्र होंगे वो सभी के सभी पुरुष में आ जाएंगे। और अगर मैं बात करूं, पति होगा आपका वो भी पुरुष में होगा, पिता होगा वो सभी के सभी किस में आएगा, पुरुष में आएगा। और भाई होगा तो वो क्या आएगा, पुरुष में आएगा। मैं ऐसे कहना चाह रहा हूं, जैसे एक डायग्राम पिता का दे दिया और एक हमने पुरुष का दे दिया, तो इसको हम कैसे बनाएंगे। तो मुझे पता है ये क्या हो गया, आपका पिता हो गया। ये पूरे के पूरे पिता है वो क्या है, पुरुष है। ये पूरे तो पिता अंदर आएगा और बाहर क्या आ जाएगा, पुरुष आ जाएगा। तो मैं ऐसे कहना चाह रहा हूं, दुनिया के जितने भी पुत्र है वो सभी पुरुष है, पति है वो सभी पुरुष है, पिता है वो सभी पुरुष है, भाई है वो सभी के सभी क्या है, पुरुष है। इतनी बात समझ में आ गई। अब बेटा एक डाउट और होता है यहाँ, जैसे उस महिला वाले में क्या होता है, डाउट है विधवा मां और ये डाउट होता है, वैसे ही यहाँ डाउट होता है पिता और भाई का। वहां डाउट ये थोड़ा डाउट होता है। चलो मैं आपको बता देता हूं कैसे होता है। अब मैं एक डायग्राम लिख रहा हूं, देखो जैसे मैंने यहाँ लिखा, मैंने एक लिख दिया पिता और मैंने एक लिख दिया भाई, ठीक है। अब मैं कहूं इसका डायग्राम बनाओ बेटा, क्या बनेगा, तो आप क्या बोलेंगे, सर पिता पिता होता है वो तो अलग होता है, भाई भाई होता है वो क्या होता है, अलग होता है। इन दोनों का अलग अलग डायग्राम बनेगा। भाई आपकी ऐसे तो होता है, भाई पिता एक अलग आदमी हो गया, भाई एक अलग हो गया, तो आपने इनका ऐसे डायग्राम बना दिया, तो बेटा ये गलत हो गया। अगर आपने ये बना दिया तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो सर सही क्या होगा, कुछ कुछ होगा। इसका मतलब कुछ पिता है वो क्या हो गए, भाई हो गए, कुछ पिता है वो भाई हो गए। अब मैं आपको बता रहा हूं बेटा कि कैसे होता है। भाई ये कैसे हो सकता है, पहले हमें यही तो होता है ना मन में, चलो कि हाँ पिता एक अलग चीज है, भाई अलग है, तो दोनों अलग नहीं। बेटा समझो, जैसे मान ले मैंने एक एक्स पिता ले लिया, ये पुरुष है, ये एक्स है। इस पुरुष के समझो, इस एक्स पुरुष का एक भाई है, इस एक्स पुरुष है, इसका भाई है, इसका नाम है वाई। एक्स पुरुष है, इसका भाई का नाम क्या है, वाई नाम है, वाई नाम का भाई है। और इस एक्स पुरुष है ना, इसके एक पुत्र है, ए नाम का पुत्र है, ए नाम का पुत्र है। देखो ये आपका जो मेन किरदार है एक्स है, जो एक्स ये तो क्या है, एक पुरुष है, इसका एक भाई का नाम क्या हो गया, वाई। एक्स के भाई का नाम वाई है। इसी एक्स के एक पुत्र है जिसका नाम है ए। व्यक्ति एक ही है, देख लेना, ये व्यक्ति एक ही है, कौन, एक्स। ये देख लेना एक्स एक ही है। तो ये ए के लिए तो क्या बन रहा है, पिता बन रहा है। ए के लिए क्या बन रहा है, पिता बन रहा है। और ये वाई है, वाई के लिए क्या बन रहा है, भाई बन रहा है कि नहीं बन रहा है, भाई बन रहा है ना। व्यक्ति एक ही है, रोल क्या कर रहा है, दो कर रहा है। ए के लिए क्या हो गया, पिता, और वाई के लिए क्या हो गया, क्या हो गया, भाई। इसका मतलब यह चित्र ऐसे बनेगा बेटा कि जो ये एक व्यक्ति है वो किसी के लिए तो क्या बन गया, पुत्र बन गया, यानी पिता हो गया ना। इसका पुत्र है ये तो क्या हो गया, पिता हो गया। किसी के लिए पिता बन रहा है, किसी के लिए क्या बन रहा है, भाई बन रहा है। ये आपका पिता हो गया, ये भाई हो गया। अब इसी को थोड़ा समझते हैं, देखो विस्तार से बात करते हैं। देखो मुझे पता चल गया कि ठीक है, ये ऐसे बोल रहा है कि इतने पिता है वो क्या है, भाई है, और इतने ये जो है इतने भाई है वो किस में आ गए, पिता में आ गए। तो शेष बच गए वो पिता क्या रह गया भाई, और शेष जो भाई बच गए वो क्या रह गए भाई। इसका क्या मतलब, पुरुष तो सभी आ गए बेटा, पुरुष तो पिता वाले में भी आएंगे, भाई पूरा आएगा, पुरुष तो। हाँ ये कहानी ऐसी होती है बेटा, समझो। देखो ये ऐसे बोल रहा है, जो इधर वाला पिता बच गए ना, सीधा पिता, वो ऐसे बोल रहे हैं कि इस प्रकार की पिता है जिनके कोई भाई नहीं है। नहीं समझे मेरे कहने का मतलब, जैसे मान लो ये राजू है, इसका कोई भाई नहीं है, पर इसके निकित नाम का मान लेते हैं, मैंने निकित नाम का लड़का हो गया। इसका मतलब है ये बाप तो बन गया, लेकिन इसका कोई भाई नहीं है। तो इसका मतलब जो ये जो आपके खाली इधर वाला बच गया, वो सिर्फ ओनली फॉर क्या है, पिता पिता है, लेकिन उसका क्या ना है, कोई भाई नहीं है। बेटा ये क्या बच गए बताओ, ये बच गए ये ऐसे भाई भाई है जिनके क्या नहीं है, कोई पुत्र ही नहीं है, कोई बच्चे नहीं है। अब आपके कोई बच्चे थोड़ी ना, नहीं कैसे हो गया, आप तो खुआरे हैं, देखो कैसी बातें करते हो बेटा। तो समझना मेरे कहने का मतलब, यानी जैसे मान लो ये राजू और श्याम मैंने लिख दिया, यानी राजू का भाई श्याम हो गया, श्याम का भाई राजू। ये दोनों भाई भाई तो हैं, लेकिन क्या नहीं, इनका कोई बच्चे नहीं है। इसका मतलब ये जो बच गए वो सिर्फ भाई भाई है। एक मिनट सोचना बेटा। तो तब मैं बता रहा हूं कि कुछ पिता ऐसे होते हैं जो पिता पिता बन जाते हैं, भाई नहीं होते हैं। कुछ भाई ऐसे होते हैं जो भाई भाई तो होते हैं, लेकिन
पुत्र नहीं होने की वजह से या बच्चे नहीं होने की वजह से वो क्या पिता नहीं बन पाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो आपस में भाई भाई भी होते हैं और उनके बच्चे भी होते हैं। तो अगर जब भी इस प्रकार का डायग्राम आए, पिता या भाई का रिलेशन बताने का डायग्राम आए, तो आपको क्या करना है बेटा, कुछ कुछ करना है। कुछ कुछ क्यों करना है मैंने आपको बता दिया है। मेरे कहने का मतलब समझ गए कि देखो, अगर कभी भी ये डायग्राम आए, जैसे मान लो यहाँ आपका आ गया पुत्र का डायग्राम आ गया और यहाँ भाई का डायग्राम आ गया, तो ये आपको क्या करना है, कुछ कुछ करना है, समझ गए। अगर पिता और भाई का है तो भी कुछ कुछ करना है, पति और भाई का है तो भी कुछ कुछ करना है, नहीं समझे क्या। जैसे मैंने आपको यहाँ दे दिया पति, और एक आपका दे दिया भाई, और एक आपको क्या दे दिया मैंने, पुरुष दे दिया। अब मैं आपको कहूं बेटा इसका डायग्राम बनाओ, क्या बनेगा। अब ऐसे मत बोल देना कि हमें क्या पता, हम तो पति बने ही नहीं भाई, बनने के बाद बताएंगे, बाद में पूछना सब। देखो बेटा, ये पति है, मान लो ये पति हो गए, ये क्या सभी के सभी पति भाई थोड़ी होते, नहीं। इसका मतलब कुछ पति है वो आपके क्या हो गए, भाई हो गए, और सभी के सभी भाई पति थोड़ी ना होते हैं, नहीं होते, कुछ को हमारे भी होते हैं। इसका मतलब कुछ पति है वो क्या हो गए, भाई हो गए। अब समझना बेटा, ये दोनों किस में आ रहे हैं, पुरुष में। पति भी आपका पुरुष है, पुत्र पिता भाई सभी पुरुष में आते हैं, तो पुरुष वाला डायग्राम इसके क्या आ जाएगा, चारों ओर आ जाएंगे। जो आपका ये क्या हो गया, पुरुष हो गया। तो अगर पुत्र पति का रिलेशन कुछ कुछ, पति पिता भाई कुछ कुछ, पुत्र पिता भी कुछ कुछ, भाई का इन सब का क्या आएगा, कुछ कुछ आएगा, और इनके ऊपर किस क्या आ जाएगा, पुरुष आ जाएगा। ऐसे ही महिला वाले में था, पुत्री ये आपकी हो जाए, चाहे पत्नी हो जाए, चाहे माँ हो जाए, चाहे विधवा हो जाए, इनका आपस में रिलेशन क्या होगा, कुछ कुछ का, और इसके ऊपर क्या हो जाएगी, महिला हो जाएगी। जैसे मान लो मैंने एक दे दिया पुत्री, माँ, और मैंने आपको दे दी महिला, दे दिया महिला दे दिया, तो बताओ आप क्या होगा, कैसे। चलो मैं यहाँ महिला की जगह विधवा लिख देता हूँ, विधवा लिख देता हूँ। एक कोई बता सकता है बच्चा कैसा डायग्राम बनेगा, पुत्री माँ और विधवा का डायग्राम कैसे बनेगा, बता सकते हो। तीनों में कुछ कुछ आएगा, तीनों में कुछ कुछ आएगा ना बेटा। अरे देखो, क्या तुम बताओ सभी पुत्रियां माँ बनती है क्या, अरे जो अनमेरिड है वो कैसे बनेगी भाई, है ना। तो मतलब ये क्या हो गई, पुत्री हो गई, और ये क्या बन गई, माँ। कुछ पुत्रियां है वो क्या बन गई, माँ बन गई, और कुछ माँ है वो क्या है, कुछ माँ पुत्री नहीं हो सकती बेटा, कुछ माँ पुत्री हो सकती है बेटा। अरे समझो समझो, मान लो ये एक्स नाम की लड़की है, इसकी अभी शादी हुई है, 2023 में होगी, ठीक है। अभी एक्स नाम की लड़की है, इसकी 2023 में शादी हुई है अभी। अच्छा दैट भी बोल दे। अच्छा समझ गए, समझ। आज वो आए नहीं किन से भाई, आज वो आई नहीं, आते तो आज उनको हंस लेते ना। तो देखो ये एक्स नाम की लड़की, इसकी 2023 में शादी हो गई, 2023 में इसके बच्चे हो गए। जैसे मान लो बच्चे का नाम ले लेते ए, इसके ए बच्चा हो गया, तो क्या जो इस एक्स की माँ है, एक्स की माँ है, यहाँ कोई आर नाम की एक्स की माँ है, आर नाम की एक्स की माँ है, तो क्या ये देखो एक्स के ए नाम का बच्चा होने की वजह से एक्स क्या बन गई, माँ तो बन गई। तो ये क्या किसी की पुत्री नहीं है, कैसे नहीं है, आर की पुत्री है ना भाई। इसका मतलब है माँ है वो भी क्या होती है, पुत्री होती है। तो कुछ पुत्री है वो माँ हो सकती है, कुछ माँ है वो पुत्री हो सकती है। अब कहानी रही किसकी, विधवा की। तो कुछ पुत्रियां विधवा हो सकती है कि नहीं हो सकती है भाई, हो सकती है। किसी स्त्री का मान लेते हैं, इसका ब्याह करवा दिया, और कैसी वजह से इनका पति है वो एक्सपायर हो गया, तो बताओ ये विधवा हुई कि नहीं हुई। तो ये आर की क्या थी, आर की पुत्री तो थी, लेकिन क्या हो गई, विधवा हो गई। माए विधवा नहीं होती है क्या, कैसे नहीं होती है। मान लो ये ए की एक्स माँ थी, वो विधवा हो गई, तो होती कि नहीं होती है, लेकिन सभी नहीं हो सकती, कुछ होती हैं। अब बताओ दुनिया की जितनी भी पुत्रियां सभी विधवा थोड़ी ना, कैसे हैं भाई, समझ रहे हो ना। दुनिया की सभी माँ विधवा थोड़ी ना, कुछ। इसका मतलब है ये तीनों में आएगा, यानी पुत्री, कुछ पुत्रियां विधवा होगी, कुछ माँ भी विधवा होगी, कुछ विधवाएं पुत्री होती है, और कुछ विधवाएं क्या होती है, माँ होती है। तो अगर ये आपके समझ में आ गया तो एक प्रकार का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, रिश्ते से संबंधित आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे पैसे से संबंधित, पैसे और आर्ट्स, कला, ठीक है। प्रोफेशन और आर्ट्स, उनके बीच का रिलेशन के बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो हम बात करेंगे। प्रोफेशन और आर्ट से संबंधित, यानी कला और पैसे से संबंधित है, वो आपको बताएंगे। तो अब हम अगला जो है ना वो कॉन्सेप्ट क्या करेंगे,
वो करेंगे हमें पैसे से संबंधित, यानी प्रोफेशन होता है आपका इससे संबंधित, और कुछ कलाएं होती है यानी आर्ट्स होते हैं इससे संबंधित, कुछ कलाएं या आर्ट होती है उससे संबंधित, इन दोनों का सामूहिक रिश्ता होता है, उनसे संबंधित कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करेंगे। प्रोफेशन यानी ऐसे बोलते हैं ना बेटा कि फैशन को प्रोफेशन बना लो, है ना। जैसे मान लो आपको पढ़ाने की फैशन है, मतलब शौक है आपको, तो आप क्या करो, इसमें महारत हासिल करके अच्छी प्रकार से पढ़ाने लग जाओ, और उसी से आपके क्या आने लगे, सैलरी आने लगे, पैसे आने लगे, तो वो आपका जो फैशन था या जो आपका शौक था वो किसमें बन गया, प्रोफेशन में, यानी पैसे में बदल गया। कलाएं, अब ये क्या चीज होती है बेटा, समझना, थोड़ा डाउट यही रहता है बेटा, इसके बाद कुछ नहीं रहता है, समझो बेटा, समझना, यही डाउट रहता है और कुछ नहीं रहता है। अब बेटा एक बात बताओ, एक टीचर है, पढ़ा रहा है, टीचर है, इसका मतलब वो उसका क्या है, प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब नहीं समझे क्या बेटा, जिससे हमें आय आती है, पैसा आता है, जो समझ गए मेरे कहने का मतलब, जो पैसा होता है, ठीक है, पैसे आते हैं, उसको जो काम करने से हमें पैसे मिलते हैं उसको क्या बोला जाता है, पैसे, यानी प्रोफेशन होता है। तो टीचर का एक अपने आप में अलग से है ना प्रोफेशन। डॉक्टर है, डॉक्टर बताओ अलग है कि नहीं है, अलग प्रोफेशन है। अगर मैं बात करूं वकील की, तो वकील बताओ अलग प्रोफेशन है कि नहीं है भाई, मतलब समझ रहे हो ना मेरे कहने, अलग हो गया, प्रोफेशन हो गया। और क्या ले बेटा बताओ, डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, इंजीनियर हो गया आपका, ठीक है, इंजीनियर हो गया, तो बताओ ये आपका अलग प्रोफेशन है कि नहीं है। तो अगर अब हमें सवाल ऐसे दे दे कि ये डायग्राम बनाओ, डॉक्टर, वकील और अध्यापक, इसका डायग्राम बनाओ, क्या बनेगा, तो बताओ बेटा, हमें पता है डॉक्टर अलग प्रोफेशन है, वकील अलग प्रोफेशन है, अध्यापक अलग प्रोफेशन है, तो इन तीनों का क्या बन जाएगा, अलग अलग बन जाएगा। और मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि ये तीनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। अब बेटा मेरे को एक चीज बताओ तुम, ये तो प्रोफेशन हो गया, ठीक है, मान ली बात। अब कुछ एक कलाएं होती है यानी आर्ट्स होती हैं, उनकी अगर मैं बात करूं, जैसे बेटा एक बात बताओ, गाना गाना, गाना गाना, समझ रहे हो, ये कलाएं हैं, ये कोई प्रोफेशन नहीं है बेटा, गाना गाना। चलो पहले मैं थोड़ा आपको इसी में से एक पहले यही और थोड़ा करा देता हूं, थोड़ा समझो। अब बेटा जैसे मान लो वकील है, इसकी अगर मैं बात करूं तो बताओ, इसमें थोड़ा और आगे आएगा कि क्या वकील पुरुष ही पुरुष होते हैं या महिलाएं महिलाएं होती हैं या पुरुष महिला दोनों होती है, आप बताओ मुझे। वकील है वो पुरुष भी बन सकता है, वकील महिला भी बन सकती है, टीचर्स है पुरुष भी बन सकती है, महिला भी बन सकती है, डॉक्टर पुरुष भी बन सकती है और महिला भी। हाँ बेटा, जो आप स्कूल में मैम बोलते हो ना, वो टीचर ही होती है ना कि आपको ऐसा लग जाए कि नहीं वो तो मैम थी, तो स्कूल में तो मैम ही होती है ना, बच्चे बोलते हैं मैम। हाँ, हमारे घर में एक बच्चे उनको बोला जाता है, बोलो मैम ने बताया, मैम ने बताया, सभी आप बोलते हैं ना, लड़कियां ज्यादा बोलते हैं मैम ने बताया। इसका मतलब मेरे समझ में आ गया कि टीचर्स होते हैं वो महिलाएं भी हो सकती हैं, पुरुष भी हो सकते हैं। तो चलो अब ये बताओ बेटा, यहां से समझो, बस इतना ही और कुछ नहीं है क्या। अब बताओ मैंने क्या लिखा, ये वकील है, ये इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया, कुछ वकील है वो क्या हो सकते हैं, पुरुष हो सकते हैं, कुछ वकील है वो क्या हो सकते हैं, महिलाएं हो सकती है। तो आप ये बताओ बेटा मुझे, क्या दुनिया के जितने भी पुरुष है सभी के सभी वकील होते हैं क्या? आप हम वकील कहाँ है, नहीं है। क्या दुनिया की सभी महिलाएं वकील होती है क्या? लेकिन कुछ तो होती है ना भाई, कुछ तो वकील होती है कि नहीं होती है। इसका मतलब मेरे ये समझ में आ गया, जैसे ये पुरुष का डायग्राम मैंने ले लिया, तो अगर मैं इसके ऊपर ऐसे वकील लिख दूं, ऐसे वकील लिख दूं, इसका मतलब ये गलत हो गया ना बेटा, क्योंकि दुनिया के ये क्या डायग्राम क्या बोल रहा है कि सभी के सभी पुरुष किस में आ गए, वकील में आ गए, जो कि गलत हो गया ना बेटा। भाई सभी के सभी पुरुष तो वकील हो ही नहीं सकते हैं। तो बताओ, इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि ऐसे बनेगा कि कुछ पुरुष है वो क्या होता है, वकील होते हैं, कुछ पुरुष है वो क्या होते हैं, वकील होते हैं। अब देख लो क्या बोल रहा है, कुछ पुरुष है वो क्या हो गए, वकील हो गए। इसके मतलब कुछ पुरुष है बच गए, उनका और प्रोफेशन होगा, कोई खेती करता होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई वकील होगा, कोई इंजीनियर होगा, समझ रहे मेरे। अब इधर देखो बेटा, ये मतलब है, देखो ये वकील है, इसमें इतने तो किसमें आ गए, पुरुष में आ गए, तो बाकी बच गए वो क्या हो गए, महिलाएं वकील है। अरे जो वकील का इतना पार्ट किसमें आ गया, पुरुष में, तो इतना पार्ट बच गए, वो वकील क्या है, तो वो क्या होगी, महिलाएं होगी आपकी। तो मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो ना बेटा, कि अगर इस प्रकार का संबंध हो, जैसे मान लो एक प्रोफेशन ले लिया मैंने वकील का, इसका पुरुष और महिला से कैसे रिलेशन होगा। तो बेटा एक अब जैसे मान लो मैं बना रहा हूं,
महिला पुरुष अलग अलग है, पता है ना आपको? अरे महिला और पुरुष अलग अलग है बेटा, समझ रहे हो? तो जैसे मान लो मैंने एक नाम दे दिया, यहां से समझो, जैसे मैंने एक नाम दे दिया पुरुष दे दिया, एक नाम मैंने महिला दे दिया, और एक नाम मैंने क्या दे दिया बेटा, जैसे मान लो मैंने टीचर्स दे दिया, अध्यापक दे दिया। आपको इसीलिए नहीं है कि आपने पहले पढ़ लिया है मेरे से, तब आपको थोड़ा इतना नहीं होगा, लेकिन ये टॉपिक इतना सरल नहीं है बेटा, सीधा निकाले ना तो ये हल नहीं होता है, इसका भी कॉन्सेप्ट है बेटा। अब अगर आप बताओ पुरुष और महिला और अध्यापक, इनका डायग्राम आप कैसे बनाओगे बताओ? अब आप बोलोगे सर कैसे बना ले पुरुष महिला और अध्यापक का? आपको ये तो समझ में आ गया क्या कुछ पुरुष है वो अध्यापक हो सकते हैं? बेटा क्या सभी पुरुष अध्यापक होते हैं क्या? नहीं, कुछ पुरुष है वो क्या होते हैं? अध्यापक होते हैं। क्या सभी महिलाएं अध्यापक होती है? नहीं होती है, कुछ महिलाएं क्या होती है? अध्यापक होती है। तो बेटा आपको अब डायग्राम बनाते वक्त ये कैसे ध्यान रखना होता है कि कुछ पुरुष अध्यापक में आने चाहिए और कुछ अध्यापक में महिलाएं भी आनी चाहिए, लेकिन महिला और पुरुष तो आपको पता है अलग अलग होते हैं, तो ये दोनों कहां होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। तो बताओ कैसे करेंगे? हाँ, अध्यापक बीच में आ जाएगा बेटा, टीचर्स, और आधा क्या आ गया? पुरुष हो गया, मैन, आधा किसमें आ जाएगी? महिला आ जाएगी, वोमेन आ जाएगी। तो अब आप देख लो, कुछ पुरुष है वो अध्यापक हो गए, कुछ महिलाएं भी क्या होगी? अध्यापक हो गई, और पुरुष और महिला देखो क्या हो गई? अलग अलग हो गई। तो समझ में आया कि नहीं आया बेटा बताओ? आ गया? क्लियर हो गया ना? तो यहां से इस प्रकार के प्रश्न घुमा सकता है। अब हम बात करें कलाएं, इनके प्रोफेशन के साथ कुछ कलाएं जोड़ेगा, कौन कौन से आर्ट्स होते हैं, तो वो कैसे करने होते हैं? देखो ज्यादा हार्ड नहीं है बेटा, बस थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। अब कलाएं की अगर बात करें, गाना गाना कला है कि नहीं है बेटा बताओ? नाचना कला है कि नहीं है? जैसे आप सभी को पसंद है नाचना, कल ही तो बोल रहे थे सर हमें तो नाचना बहुत पसंद है, जैसे आपको नाचना पसंद होगा, ठीक है? नहीं, कैसे मन को शांति मिलनी चाहिए, कैसे मिलो बस, ठीक है। अब अगर बात करें कोई वाद्य यंत्र बजाना, बताओ आर्ट है कि नहीं है बेटा? आर्ट है। दौड़ना कोई प्रोफेशन नहीं है बेटा, ये भी एक कला ही है, दौड़ना कोई प्रोफेशन नहीं है, समझ रहे हो? ये भी आर्ट है क्या? अब देखो वो गाना भी यही तो बता रहे हैं। अब मान लो आपको टीचर बनने का शौक है, एक मिनट सुनना, तो वो पहले तो आपका शौक है, फिर वो क्या हो गया? प्रोफेशन में हो गया। तो बस वैसे ही आपको गाना गाना पसंद है, वो एक कला है, लेकिन वो बाद में आप प्रोफेशन बना सकते हो। उस पर काम करके 100% देके आपने महारत हासिल कर ली तो आपकी सैलरी आनी शुरू हो जाएगी ना। एक बेटा लिखना, लिखना भी एक क्या है बेटा? लिखना कोई प्रोफेशन नहीं है। अब मान लो आपको कोई शायरी लिखने का शौक है, आप शायरी लिखने लग गए, जैसे आपको मान लो कोई मतलब जैसे कुछ एक आप ऐसे मान सकते हो, मान लो कि आपको जीवनी लिखने का शौक है, जीवनी लिख लिया आपकी, XYZ कोई भी आप लिखने का शौक है, हाँ बाद में वो क्या बन सकता है? प्रोफेशन बन सकता है। जैसे मान लो कवि वो लोग होते हैं, उनके बाद में पैसे आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन पहले तो क्या थी कि आरटी थी। तो मैं ये कह रहा हूं गाना गाना, नाचना, वाद्य यंत्र, दौड़ना, लिखना, ये सभी की सभी क्या है? आर्ट्स है, कलाएं। कला किसी में हो सकती है, सब में हो सकती है। कला महिला में भी हो सकती है, कलाएं किस में हो सकती है? पुरुष में भी हो सकती। अरे बताओ महिलाएं नहीं गा सकती क्या? महिलाएं नहीं नाच सकती क्या? महिलाएं नहीं दौड़ सकती क्या? महिलाएं नहीं लिख सकती क्या? बिल्कुल लिख सकती है। यानी महिलाएं भी आर्ट करती हैं, पुरुष में भी आर्ट हो सकते हैं। तो क्या सभी महिलाएं गाती है? नहीं। अरे व्यावहारिक तौर पर हमारे यहाँ देख लो, सभी की सभी महिलाएं थोड़ी ना गाती है, सभी के सभी महिलाएं थोड़ी नाचती हैं। अरे सभी महिलाएं थोड़ी नाचती है बेटा। अरे बेटा रात्रि चौकाला गीत भाई, गीत ही है। तो एक टाबरो तो एक वीडियो कौन देखी होगी, एक वीडियो है बीमा आपने अब एक बहुत नयो गानो है नहीं, रेमिक्स भी अपना जी को एक कौन सा गानो है, मन पुकारे आजा, इस प्रकार से कोई गाना आया नहीं है ना? एक गाना मतलब जो पुराना गाना है उसको नया 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 बनाया है ना? हाँ, तो नहीं पुराना था उसका नया बदलाव करे, यानी मन पुकारे आजा ऐसा गाना है। तो एक गांव में, एक अपना गांव में राती जोगो है कि भी राती जोगा में भी लुगाया भी पर अपन राती जोगा गीत जोड़ के गान लाग रही जी, मतलब एक लुगाया बैठी है राती जोगो देवी बे भी आप पर लड़ाई है जी, मतलब बीमारियां नहीं मन पुकारे आजा, तो बे यहाँ अब जी मतलब कोई देवता बालाजी तुझे पुकारे आजा ऐसा ठीक है मेरे कह देगा मतलब
तो वो हमारे भी टेस्ट चलते रहता ना, ठीक है ना, समझ रहे हो मेरे कहने का। तो ये मैं बता रहा था आपको, तो वो भी आपने रातीजों को भी कम आवे बेटा, रातीजों को भी कम आवे, रातीजों का गाना भी गाना ही है। मैं क्या कह रहा था, मेरे कहने का मतलब ये गाना गाना, नाचना, दौड़ना, लिखना, ये सभी कलाएं हैं, तो महिला में भी हो सकती है और पुरुष में भी हो सकती है। तो सभी महिला में कला होना जरूरी नहीं है, कुछ आएगी। अगर जैसे आ गई कि लिखना और महिला, इसका मतलब कुछ महिला वो क्या करेगी, लिखेगी, तो कुछ महिला क्या करना है, लिखना, महिला और लिखना आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो दौड़ना और महिला है, दौड़ना और आपकी क्या आ गई, महिला हो गई, इसका मतलब है कुछ महिला आएगी और कुछ में क्या आएगी, दौड़ना है। क्या सभी महिलाएं दौड़ने आते हैं? नहीं, कुछ महिलाएं दौड़ती है। समझ रहे हो ना मेरे कहने का मतलब बेटा। अब बात देखो, फिर आता है इन प्रोफेशन और आर्ट को दोनों को जोड़ते हैं। अब मतलब क्या हो गया, जैसे आपने यहाँ एक टीचर लिया था, अध्यापक ले लिया, आपने वकील ले लिया, आपने क्या ले लिया बेटा, इंजीनियर ले लिया, आपने डॉक्टर ले लिया, डॉक्टर ले लिया। तो अब आप मेरे को यह बात बताओ, क्या टीचर गाना नहीं गा सकता है? बिल्कुल गा सकता है। क्या टीचर नाच नहीं सकता? बिल्कुल नाच सकता है। क्या टीचर दौड़ नहीं सकता? बिल्कुल दौड़ सकता है। क्या टीचर लिख नहीं सकता? बिल्कुल लिख सकता है। कौन नाच रहा है? इसका मतलब क्या हो गया बेटा, इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये कलाएं हैं वो कोई भी प्रोफेशन वाला वो कर सकता है। समझ रहे हैं ना। तो बताओ, क्या सभी के सभी टीचर नाचते हैं? कुछ एक टीचर तो ऐसे होते हैं जिसको नाचने से नफरत होती है। समझ रहे हो कहने का मतलब। तो अब आप ये बताओ, इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि कुछ टीचर के साथ कुछ कला का क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा, यानी क्या आएगी, कुछ कुछ आएगा। क्या कुछ वकील है वो आर्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। कुछ वकील गा सकता है, कुछ वकील नाच सकते हैं, कुछ वकील दौड़ सकते हैं, कुछ वकील लिख सकते हैं। तो ये क्या सभी के सभी वकील ऐसे थोड़ी नहीं, कुछ कुछ वकील है वो आपका नाचने गाएगा तो कुछ कुछ का, ऐसे इंजीनियर में, ऐसे डॉक्टर में। तो जितनी भी कलाएं होगी ना बेटा, वो कोई भी प्रोफेशन के साथ जोड़ो तो क्या आएगी, कुछ कुछ आएगी। जितने भी कलाएं हैं पुरुष और महिला के साथ जोड़ो तो क्या क्या आएगी, कुछ कुछ आएगी। क्योंकि सभी महिलाएं नहीं नाचती, कुछ महिलाएं नाचती है। सभी के सभी वकील है वो नहीं लिखते, कुछ वकील लिख सकते हैं, कुछ एक वकीलों में शायरी होती है। तो ये था बेटा हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट, जो आप अच्छी प्रकार से मेरे हिसाब से समझ गए होंगे कि मतलब दो प्रकार का कॉन्सेप्ट करना होता है। एक रिलेशन से संबंधित होता है, रिलेशन का आपस में कॉन्सेप्ट चलता है। एक क्या है, आर्ट्स और आपका प्रोफेशन है, उनका जो कला होती है होती, ठीक है ना। और कुछ एक चीजें इनका बेटा साइंस से संबंधित भी कॉन्सेप्ट होता है, थोड़ा इसमें होता है। जैसे मान लो, जैसे अगर आप, मैं उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, जैसे कुछ एक विज्ञान की तरह भी होते हैं। जैसे मान लो ठोस है कोई वस्तु द्रव है, ठीक है, कोई क्या है, गैस है। तो इनका भी हो सकता है आपस में। कैसे हो सकता है, जैसे मैंने एक हाइड्रोजन दे दी, ठीक है, ठीक है, एक मैंने नाइट्रोजन दे दिया और एक मैंने गैस नाम दे दिया। अब हमें बोले कि ये डायग्राम बनाओ, तो हमें पता है हाइड्रोजन एक अलग गैस है, हाइड्रोजन एक अलग गैस है, नाइट्रोजन एक अलग गैस है। ये तो दोनों अलग है, तो मैंने अलग अलग कर दिया, लेकिन दोनों किसमें है, गैसें में। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, गैस आ जाएगा। समझ रहे हो मैंने। अब बेटा लकड़ी है वो भी ठोस है आपकी, और मैंने लोहा ले लिया वो भी क्या है, ठोस है। लेकिन दोनों किसमें, तो डायग्राम दोनों का अलग अलग बनेगा, लेकिन दोनों है किसमें, ठोस में। तो ठोस, जैसे मान लो मैंने पानी ले लिया, मैंने दूध ले लिया, चाहे मैं अल्कोहल भी ले सकता हूं। तो पानी अलग है ना बेटा, दूध अलग है, लेकिन दोनों किसमें है, द्रव्य में। तो द्रव्य में आ जाएगा। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब। अब जैसे मान लो, जैसे चाय है, ठीक है, कॉफी है, ठीक है, ये दोनों किसमें है बेटा, सर कॉफी। देखो चाय अलग है, कॉफी अलग है, लेकिन दोनों क्या में है बेटा, दोनों पेय पदार्थ है। देखो बेटा मैं क्या बोल रहा था, चाय अलग पेय पदार्थ है, कॉफी अलग पेय पदार्थ है। तो ये पीने की अलग है चाय कॉफी, लेकिन दोनों किसमें आ रही है आपकी, दोनों किसमें, पेय पदार्थ में आ रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश की है। आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना भाई, देख लेना बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना है। ये कॉन्सेप्ट है, कल हम इसकी ट्यूशन बनाएंगे, ठीक है।